नमस्कार। आज की इस छोटी सी वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलेक्जेंडर पोप और उनकी पोएम एन एसे ऑन मैन पर देखते हैं, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। पहला क्वेश्चन है, हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन। तो किसने कहा था कि मनुष्य के लिए जो उचित अध्ययन है वो खुद मनुष्य है? टॉमस ग्रे, पोप, जॉन डन और टी.एस. एलियट। तो ये आपको मालूम है कि अलेक्जेंडर पोप ने कहा है एसे ऑन मैन में। हमारा जवाब होगा बी। व्हाट अकॉर्डिंग टू पोप इज़ द स्टडी ऑफ मैन। यानी पोप के अनुसार मनुष्य की स्टडी नहीं, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है मनुष्य का? टू नो गॉड, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, टू नो हिमसेल्फ, या फिर टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो जैसा कि इस पोएम में कहा गया है एसे ऑन मैन में, नाम तो ऐसे है और है कविता, देखिए कि जो ड्यूटी है मनुष्य की वो टू नो हिमसेल्फ, अपने आप को जानना है। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर वाई शुड अ मैन नॉट क्वेश्चन, एक मनुष्य को क्यों सवाल नहीं उठाना चाहिए द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के तौर तरीकों पर? बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड, बिकॉज ही इज़ अ कावर्ड, बिकॉज ही इज़ नॉट परफेक्ट, बिकॉज ही इज़ सैटन लाइक। तो जो मनुष्य है वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसको ईश्वर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो हमारा जवाब होगा सी, बिकॉज ही इज़ नॉट परफेक्ट। चौथा सवाल देखिए, विच पोइटिक वर्स इज़ यूज्ड बाय पोप। तो पोप के द्वारा कौन सी वर्स यूज़ की गई है? हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या लिरिक? तो आपने पढ़ाई ही था मेरे साथ, और जो पोप की कविता थी वो हीरोइक कपलेट में थी। तो हमारा जवाब होगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच एपिस्टल ऑफ पोप, यानी पोप की किस एपिस्टल लेटर होते हैं, हैज़ द पोएम एन एसे ऑन मैन बीन टेकन। तो ये जो कविता है एन एसे ऑन मैन किस एपिस्टल से ली गई है? तो जब आप कविता को पढ़ते हैं तो ऊपर ही लिखा हुआ है उस पर एपिस्टल सेकंड। तो हमारा जवाब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है इसमें ऑप्शंस, तो हमारा जवाब होगा एपिस्टल सेकंड, बी। फिर है, विच टाइप ऑफ अ पोएम इज़ एन एसे ऑन मैन। तो एन एसे ऑन मैन किस प्रकार की कविता है? फिलोसॉफिकल है, मेटाफिजिकल है, थियोलॉजिकल है या एंथ्रोपोलॉजिकल है? तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजिकल होता है मनुष्य का जो विकास हुआ है, मानव विज्ञान होता है मनुष्य का कैसे विकास हुआ, तो वो उसमें पढ़ाया जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री आपने पढ़ा था, जॉन डन उससे रिलेटेड है, वो एक अलग स्कूल ऑफ पोइट्री, उसमें कंसीट्स होते हैं। थियोलॉजिकल धर्मशास्त्र से संबंधित बातें होती हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है वो फिलोसॉफिकल बातें हो रही हैं, दार्शनिक बातें हो रही हैं। तो ये जो कविता है वो फिलोसॉफिकल है। हम जो जवाब मार्क करेंगे वो ए को मार्क करेंगे, फिलोसॉफिकल। फिर सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी कपलेट्स डज द पोएम एन एसे ऑन मैन हैव। तो जो कविता है एसे ऑन मैन, उसमें कितने कपलेट्स हैं? जो मैंने आपको अपलोड की है और जो ज़्यादातर बुक्स में अवेलेबल है, उस कविता में 9 कपलेट्स हैं। हालांकि कुछ बुक्स में ज़्यादा हैं, किसी में 12-14 भी कपलेट्स दिए हुए हैं। तो अब क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें 5, 7, 9, 11 यही ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम तो इसको 9 ही मार्क करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में 9 कपलेट्स वाली ही पोएम है। तो हम यहाँ जवाब सी रखेंगे अपना। हु इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। तो ये 8वां सवाल है कि न्यू क्लासिकल एज का जो प्रतिनिधि कवि है, रिप्रेजेंटेटिव पोइट कौन है, यानी जो मुख्य कवि है वो कौन है? जॉन डन, सैमुअल जॉनसन, पोप और टॉमस ग्रे। तो न्यू क्लासिकल एज का जो सबसे मुख्य और सबसे बड़ा प्रतिनिधि कवि है वो अलेक्जेंडर पोप है। फिर है, विच एलिमेंट इज़ फाउंड लैकिंग इन द पोएम्स ऑफ पोप। तो पोप की जो कविताओं में हैं उनमें कौन सा एलिमेंट, यानी कौन सा तत्व इज़ फाउंड लैकिंग, यानी किस उस तत्व की कमी पाई जाती है? ह्यूमर, हास्य की, कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि की, सीरियसनेस और इमोशंस। सीरियसनेस गंभीरता होती है, इमोशंस भावनाएं होती हैं। तो पोप की जो कविताएं हैं उनमें सब कुछ होता है, इमोशंस कम होती हैं, इमोशंस की कमी पाई जाती है। तो ये हमारा जवाब होगा डी। फिर है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पोएम बाय पोप। तो ये जो कविताओं के टाइटल दे रखे हैं इनमें से कौन सी पोएम पोप के द्वारा लिखी गई है? डोवर बीच, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हाउ डू आई लव दी और द रेप ऑफ द लॉक। तो आप इन सभी कविताओं से परिचित हैं। इनमें द रेप ऑफ द लॉक एक मॉक हीरोइक एपिक है जो कि पोप के द्वारा लिखा हुआ है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक छोटी सी पोएम है एसे ऑन मैन। ये एक लॉन्ग पोएम है, एक मॉक एपिक है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम मानी जाती है ये इंग्लिश लिटरेचर की, द रेप ऑफ द लॉक। और ये कुछ क्वेश्चन एक दूसरी किताब से हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ chaos ऑफ थॉट एंड पैशन अकॉर्डिंग टू पोप। तो पोप के अनुसार chaos मीन्स होता है अस्त व्यस्तता, यानी थोड़ा कन्फ्यूज़न सा, ऑफ थॉट विचारों का, एंड पैशन भावनाओं का। क्या है पोप के अनुसार? गॉड, नेचर, ह्यूमन माइंड या फिर वीक वुमन। तो ह्यूमन माइंड है सही जवाब इसका। पोप के अनुसार जो अस्त व्यस्त है, जो कि बिखरा हुआ है, वो ह्यूमन माइंड है। फिर हु इज़ ऑल कन्फ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू पोप, यानी पोप के अनुसार कौन है जो एकदम से कन्फ्यूज्ड है इन chaos ऑफ थॉट एंड पैशन। जो विचारों का और भावनाओं का एक मिश्रण है, chaos है, उलट पुलट जहाँ चीज़ें होती हैं वो chaos कहलाता है। तो कौन है? मैन, वुंडेड सोल्जर, वीक वुमन, जज। तो फिर से वही बात, मैन है, मनुष्य है। अकॉर्डिंग टू पोप हु इज़ क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। तो पोप के अनुसार कौन पैदा किया गया है आधा उठने के लिए आधा गिरने के लिए? तो फिर से वही जवाब होगा हमारा, मैन, मनुष्य। ऐसे ऑन मैन में सारी बातें मनुष्य के बारे में ही कही गई हैं। फिर व्हाट शुड वन नो अकॉर्डिंग टू पोप। पोप के अनुसार एक व्यक्ति को क्या जानना चाहिए? तो आप अभी पढ़ ही चुके हैं कि पोप को, मनुष्य को पोप के अनुसार खुद को जानना चाहिए, वन सेल्फ इसका जवाब होगा। मनुष्य को अपने आप को जानना चाहिए। तो हमारा जवाब होगा ए। वैसे मनुष्य हमेशा भगवान को जानने की कोशिश में भी रहता है, प्रकृति को जानने की कोशिश में रहता है, विज्ञान को जानने की कोशिश में रहता है। और हमारे अनुसार तो ये अच्छी बात है, सब कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पोप के अनुसार मनुष्य को केवल अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा जवाब यहाँ ए रहेगा। फिर यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू वर्ड्स हुज इस्थमस इज मैन। तो यहाँ कौन से दो शब्द हैं जिनके इस्थमस होता है बीच में बसा हुआ होना, जलडमरू मध्य कहलाता है। जो दो बड़े जो पानी के जैसे समुद्र होते हैं उनको जोड़ने वाला इस्थमस कहलाता है, जलडमरू मध्य बोलते हैं उसको। तो वो दो कौन से शब्द हैं जिनके बीच में मनुष्य बसा हुआ है? द स्काई एंड द अर्थ, यूरोप एंड अमेरिका, हेवन एंड हेल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो मनुष्य है वो स्वर्ग नरक के बीच, या फिर यूरोप अमेरिका के बीच, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर द स्काई एंड द अर्थ। तो मनुष्य जो बसा हुआ है वो आकाश और धरती के मध्य ही है। नीचे धरती है, उसके ऊपर आकाश है। तो यही ज़्यादा सूटेबल है। हम यहाँ जो मार्क करेंगे आंसर वो ए को ही मार्क करेंगे, द स्काई एंड द अर्थ। वैसे तो पोप के लाइफ और वर्क्स पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये दो डेट्स ज़रूर नोट कर लीजिए, उनके जन्म की और मृत्यु की, क्योंकि अक्सर ये डेट्स पूछ ली जाती हैं। तो उनका जन्म 1688 में हुआ और मृत्यु 1744 में हुई। इसको ज़रूर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और ये जो 1688 है, इसके आगे आप चाहें तो 21 मई लिख सकते हैं, यानी 21 मई 1688 को उनका जन्म हुआ। कभी कभी डेट भी दे दी जाती है, मई दे देंगे, जून दे देंगे, जुलाई दे देंगे, अगस्त दे देंगे। तो इस तरीके से आप डेट भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करके पहले आप डेट नोट कर लीजिए, ठीक है। 21 मई 1688 उनके जन्म की तिथि है और 30 मई 1744 ये उनकी मृत्यु की तारीख है। तो
दोनों को नोट कीजिए, ये दोनों ही डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मई में ही पैदा हुए और मई में ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जन्म की तिथि 21 मई और मृत्यु की तिथि 30 मई। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।